हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और देखिए भाई साहब, आपका सीबीएसई टर्म 2 का जो एग्ज़ाम है एकदम सर पे, एकदम मेहनत कीजिए और फोड़ के आइए टर्म 2 को। और टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट, 2-4 बार सीबीएसई इस क्वेश्चन को दोहरा चुकी है, जो है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछी है। तो भाई डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो आपको सॉल्यूशन होगा इंटरनेट पर मिल जाएगा, लेकिन वहाँ डायरेक्ट दे देता है। मैं एक एक चीज़ों को बारीकी से बताने वाला हूँ, एक एक स्टेप को बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। देखिए भाई साहब, 2 वायर है। चलिए एक वायर ये ले लेता हूँ मैं, स्फेरिकल इस तरीके से ले लेता हूँ, सिलेंड्रिकल। ये देखिए एक वायर ये है और ठीक दूसरा वायर ये इस तरीके से है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा। 2 कंडक्टिंग वायर दे रखा है, दोनों का लेंथ सेम है। इसका भी लेंथ L मान लीजिए और इसका भी लेंथ L मान सकते हैं, यानी दोनों लेंथ सेम है। और इसका जो है डायमीटर, यानी जो मोटाई है ना, मोटाई, एरिया जो होगा इसका, एरिया दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये अगर A है तो ये एरिया को भी A मान सकते हैं, यहाँ दोनों सेम है। आगे बोल रहा है, हाँ समझ में आया कि 2 कंडक्टिंग वायर है, लेंथ दोनों का सेम है, डायमीटर भी सेम है। और पहले इन दोनों वायर को समझिएगा, पहले इन दोनों वायर को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो कैसे जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में? भाई एक पहला वायर इस तरीके से है, ठीक है, और दूसरा वायर इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर वोल्टेज वगैरह होगा। इस तरीके से हम जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे सीरीज में? तो हम कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि पहले इसको सीरीज में जोड़ेंगे, और अगर सीरीज में ये जुड़ जाए तो उसके बाद उसको पैरेलल में जोड़ेंगे। क्या करेंगे? पैरेलल में जोड़ेंगे। तो पैरेलल में कैसे जोड़ सकते हैं? इधर मैं अभी बता रहा हूँ, सॉल्यूशन करूँगा तो इसको मिटा के करूँगा। पैरेलल में कैसे जोड़ सकते हैं? ये देखिए इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर बैटरी वगैरह रहेगा, वोल्टेज भी। सीरीज में इस तरह से जोड़ेंगे, पैरेलल में इस तरह से जोड़ेंगे। चलिए भाई साहब, समझ में आ गया कंसेप्ट? हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया। और यहाँ पर एक और कह रहा है कि दोनों कंडीशन, यानी दोनों, यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज जो है, वोल्टेज वो भी क्या रहने वाला है, सर्किट के अक्रॉस सेम रहने वाला है। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि हीट रेशियो निकालना है, यानी इस कंडीशन में सीरीज में जब जोड़ेंगे तब कितना हीट प्रोड्यूस होगा, और जब पैरेलल में जोड़ेंगे तब कितना हीट प्रोड्यूस होगा इस दोनों वायर के द्वारा। वो दोनों के हीट का रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले इसको मिटाते हैं, अंडमंड देवानंद को मिटाते हैं और फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। अब अगर हम पहले अगर सीरीज में जोड़ दे, अगर वायर को अगर हम सीरीज में जोड़े तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो अगर ये जो वायर था ना जी, अगर ये वायर था, तो अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 इक्वल टू, सॉरी, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। अब हम लोग जानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस तो पता नहीं है, अब रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। रेजिस्टेंस पता नहीं तो रेजिस्टेंस को X मान सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी एक वायर ऐसे है और एक वायर ऐसे है, इसको हम सीरीज में जोड़ रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम X मान ले, इसके रेजिस्टेंस को X मान ले, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्वल टू X प्लस X विल गिव यू 2X। समझ में आ गया? अच्छा अब भाई ओम्स लॉ के हिसाब से करंट भी निकाल लेते हैं। करंट क्या हो जाएगा? अब करंट क्या हम जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, V इक्वल टू I, और R के जगह पर हम 2R लिख सकते हैं। R के जगह पर हम 2R लिख सकते हैं, 2R। अच्छा अगर हम इसको इधर लेके आए I को, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे 2R। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर X हम माने तो यहाँ पर X डालना होगा 2X, तो यहाँ पर 2R का बदला 2X ना हो जाएगा जी, घुसी दिमाग में। अब देखिए करंट निकल गया। अब इस कंडीशन में करंट हम I1 मान सकते हैं, I भी मान सकते हैं, दोनों कंडीशन में सेम ही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए V/2X आया,
अब यहाँ पर हम लोग H यानी हीट निकालना है तो H1 मानना है, क्योंकि दो कंडीशन ले रहे हैं, अभी सीरीज में जोड़े हैं तो सीरीज में H1 मान लेते हैं। हीट का पहला यानी पहला हीट इस सीरीज कनेक्शन में प्रोड्यूस होगा, फिर दूसरा हीट किस में प्रोड्यूस होगा, दूसरे कंडीशन में, पैरेलल वाले में। तो H1 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है पहले देखो यार, अब डायरेक्ट स्किप में नहीं करूँगा, हर एक चीज़ बताते चलूँगा। फार्मूला यहाँ पर लगेगा I² RT, होता है ना फार्मूला हीट के लिए। तो H1 बराबर क्या हो जाएगा, I² हम किसको, यानी I की वैल्यू कितनी है, V/2x, तो हम क्या मान लेंगे, V/2x का स्क्वायर। R की वैल्यू हमने कितनी मानी है, 2x, तो लिख देंगे 2x। और T, यहाँ पर T है तो T भी लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ V का स्क्वायर V² यानी 2 दूनी 4 यानी 4x² डॉट 2x इंटू में T, अब x से x कट जाएगा और यानी H1 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी कितनी, अच्छा 2 से 2 भी यहाँ पर काट सकते हैं ना, 2 2 जा 4, समझ में आ रहा है। तो क्या हम कर सकते हैं, V²/2x और यहाँ पे T, इतना ही वैल्यू बच जाएगा। यानी H1 हमारे पास V²/2x आ गया। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। अब इसको बैठेले रहिए, इसका अभी काम आएगा, ठीक है। चलिए, ये सीरीज में हमको हीट प्रोड्यूस इतना हो गया, सीरीज कनेक्शन जो था उसमें हीट प्रोड्यूस इतना हुआ। पैरेलल में आप जोड़ के देखते हैं बचवा, ये देखिए यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक और वायर यहाँ है, और दोनों को देखिए इस कंडीशन में सीरीज में जोड़े थे ना, अब यहाँ पर पैरेलल में जोड़ने वाले हैं। और इसके लिए हम वोल्टेज भी सेम था, यहाँ पर दिया गया है तो वोल्टेज भी आप सेम मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज हम जानते हैं, जहाँ पर बड़ा टर्मिनल होता है करंट उधर से ही फ्लो करती है। अब जानते हैं, अब पैरेलल कनेक्शन सर कैसे समझेंगे कि पैरेलल कनेक्शन है, भाई साहब ये करंट आई है ना, यहाँ पर आई, देखिए करंट को जाने का अगर 2 रास्ता हो जाए, करंट को जाने का 1 से ज़्यादा रास्ता हो जाए तो वो पैरेलल कनेक्शन होता है। और यहाँ पर देखिए सीरीज में क्या होता है, करंट को जाने का एक रास्ता है, तो वो सीरीज कनेक्शन। अब हम देखिए इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ये वायर के रेजिस्टेंसेस को हमने x माना है तो इसको भी x मानना पड़ेगा। अब भाई साहब इसको हम जोड़ेंगे पैरेलल कनेक्शन में तो x 1/x करना होगा ना, ऐसे 1/x यानी 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x/2, समझ में आया। तो यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन अगर करोगे तो x/2 आएगा, और यहाँ पर R की जो वैल्यू होगी इसको R1 मान सकते हो, इसको R2 मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर लेना। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/2, कोई दिक्कत, समझ में आया। चलो अब यहाँ पर ओम्स लॉ लगाओ और फिर से I की वैल्यू निकाल सकते हो। हर एक स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अच्छा, I = क्या हो जाएगा, V/R ओम्स लॉ के हिसाब से। अब I बराबर क्या होगा, V की वैल्यू सेम होगी। चलो भाई V तो सब में सेम है, लेकिन R की वैल्यू हमने क्या रखी है, इसमें R की वैल्यू देखियो x/2 रखे हैं, तो x/2 अब 2 हुचक के ऊपर जाएगा तो I की जो वैल्यू होगी V यानी 2V/x हो जाएगी, कोई दिक्कत, 2V/x। चलिए I निकल गया, इसमें भी I, इसमें भी I, ठीक है, दोनों में निकल गया। अब भाई यहाँ भी हीट का फार्मूला वही होता है। अब यहाँ पर H1 लिखे तो यहाँ पर H2 लिखना होगा। H2 = क्या होगा, I² RT। चलो एक बार और फार्मूला लिख देता हूँ, I² RT। अब I की जो वैल्यू है क्या आया है, देखियो 2V/x आया है, तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, 2V/x का स्क्वायर। और R की वैल्यू तो हमने यहाँ पर देख लिया कि कितना है, x/2 है, x/2 और इंटू में T। चलो इसको सॉल्व करते हैं और आंसर आएगा। अभी और है, इसका रेशियो भी तो निकालना है, अभी तो दोनों कंडीशन में हीट निकालना है, फिर रेशियो निकालना है, समझ में आया। कुछ नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, लेंदी है थोड़ा बस। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4V² इंटू में x/2 इंटू में T। x से x जाएगा हवा पीने, 2 से 2 2 जा 4। अब H2 की वैल्यू जो है वो 2V²/x और इंटू में T आ गया। इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं और आगे की वैल्यू निकालते हैं। इसको मिटा दे, इतना कंसेप्ट समझ में आया। फिर आगे मैं इन दोनों का रेशियो निकाल के आपको बताता हूँ। रेशियो क्या है, अब कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है ना,
अब भाई साहब इसका रेशियो निकाल देना है, कुछ नहीं करना। अब देखिए 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में अगर आंसर आएगा तो भाई सही है, नहीं तो गलत है। यानी H1/H2 का रेशियो हमको निकालना है। H1 का रेशियो कितना है, देखो V²/2x इंटू में T, V²/2x और इंटू में T है, इसको हम ऊपर में ही लिख देते हैं T, ठीक है। और H2 की जो वैल्यू है, H2 ये है 2V², ठीक है, 2V² इंटू में T और बाय में x। अब देखो ये x अकेला उठ के ऊपर चला जाएगा। देखिएगा हर एक कंसेप्ट समझिए, बच्चे यहीं पर गड़बड़ करते हैं, मुझे पता है, बिकॉज मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रह चुका हूं और अभी भी हूं। तो बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ तक तो कर लेते, फिर आगे गड़बड़ होता है। देखिए H1/H2 का रेशियो क्या होगा, ये जो है ना ये यहाँ जाएगा और ये जो है ना ये यहाँ घुसेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो V² इंटू में T और ये वाला x तो ऊपर चला गया इंटू में x और बट्टे में ये देखिए 2V² इंटू में 2x इंटू में T, काटिए आंसर आ जाएगा। x से x मर गया, V² से V² मर गया, T से T मर गया। अच्छा अब ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो ऊपर में 1 बच गया 1 और नीचे में 2 बचा, 2 दूनी 4 हो गया। तो H1/H2 ये 1 ऊपर में और नीचे में 2 दूनी 4। तो भाई साहब एक्चुअल में H1 और H2 का जो रेशियो होगा वो 1/4 हो जाएगा। देखो यहाँ पर आंसर आया क्या, ये देखिए ये आंसर सही है, 1/4 विल बी योर आंसर। तो अगर आपको ये समझ में आया तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक ये सारा चीज समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप मैंने बताया। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाइए फिर से देख के आइए, नहीं समझ में आया फिर पीछे जाइए देख के आइए, 2-3 बार देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।